आगे चलते हैं। हमारे पास अगली चीज़ आ गई है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि फॉर्मेट को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। स्टूडेंट इस इन स्टेटमेंट्स को ज़रा पढ़ते हैं। व्हाट इफ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। स्टूडेंट ये तो हम लोगों ने इससे पहले अभी तक जो काम किया ना, वो तो सिंपल जो लिखा वो शो हो गया। लेकिन अब अगर हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं ये एक आपके सामने एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है? जो कि किसी भी वेरिएबल का है, ए का है। इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। अब मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि जो भी इस बॉक्स के अंदर है वो प्रिंट हो जाए। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है? तब हमें प्रिंटफ को कैसे यूज़ करना होगा? जैसे यहाँ पे ऐज है, इंट ऐज है इज़ इक्वल टू 35, यानी ऐज के अंदर 35 है। तो अगर हम लोग ये प्रिंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या वो इस तरीके से लिखेंगे? नहीं, इस तरीके से लिखेंगे तो वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। ये तो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? इट विल डिस्प्ले वर्ड ऐज ऑन स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर ऐज वर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है? इट डज़ नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल ऐज। ये कभी भी इसको शो नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत है, ठीक है जी? In fact, we need to specify the format of data that we want to display using format specifier. तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे बताना होगा। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ आ गई है? तो यहाँ पे हम लोग जब उसको फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर ये देखिएगा कैसे उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं आपके समझने के लिए, कि सपोज वी वांट टू शो इंट टाइप डेटा। आपने इंटीजर टाइप का कोई डेटा है जिसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो वी मस्ट स्पेसिफाई इट इनसाइड द प्रिंटफ। हमें प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन के अंदर हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि हम लोग कोई ना कोई इधर इस जगह पे एक इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो शो करना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों को दो किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। परसेंट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वैसे तो ये परसेंटेज का इसको यहाँ पे नहीं हम कहेंगे, इसको परसेंट डी आप लोग कह लें और परसेंट आई। इस तरीके से आप लोग जो अगर फ्लोट डाटा टाइप का कोई जो डाटा है वो शो करवाना चाहते हैं, तो आपको परसेंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल गिवन है, आपकी बुक से ही लिया गया है। करैक्टर के लिए परसेंट सी को यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए फ्लोट के लिए परसेंट एफ, इंटीजर के लिए परसेंट डी या फिर परसेंट आई। अगेन हम लोग अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमें इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक फ्लोट टाइप की डाटा टाइप है और वेरिएबल का नाम हाइट रखा है, और ये इक्वल है 5.8 के। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें फ्लोट के अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू रख सकते हैं। इंटीजर टाइप का मैं रखता हूँ एज, ठीक है जी। एज के अंदर मैं क्या लेता हूँ जी, 38 आ गई है आपकी एज। देन मैं कहता हूँ कि अब मैं ना इनकी वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज गौर से समझिएगा, यही पॉइंट है जो आपका पूरे टॉपिक को समझाने का मकसद था। अब यहाँ पे देखें प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और इसके अंदर अब मैं लिखता हूँ माई हाइट इज। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी हाइट प्रिंट हो जाए, ठीक है, ये इज के बाद। तो आप ना यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हैं, आप फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। हमने इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था कि परसेंट एफ लगाते हैं जब हम लोगों ने कोई इस तरह की वैल्यू फ्लोट टाइप की प्रिंट करनी हो। और आगे मैं लिखता हूँ एंड माई एज इज। अब क्योंकि मैंने एक इंटीजर टाइप का डाटा प्रिंट करना है, तो मैं इधर लगाऊंगा परसेंट डी। स्टूडेंट्स ये जो परसेंट एफ है, इसकी जगह पे कोई फ्लोट डाटा टाइप प्रिंट हो जाएगी, और इसकी जगह पे परसेंट डी, यानी कि इंटीजर टाइप डाटा प्रिंट होगा। अब वो कौन सा डाटा प्रिंट होगा, ये अभी हम लोगों ने आगे इसको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्योंकि देखिए आपके सामने अब मैं कॉमा लगाया है, देन मैं इसके आगे जो है वो क्योंकि परसेंट एफ है ना,
तो परसेंट एफ बेसिकली फ्लोट को जाहिर कर रहा है, तो फ्लोट हमारे पास हाइट है, तो हाइट का वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हाइट हमने लिखा, फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे अगेन, ठीक है। और देन हमारे पास आगे क्योंकि परसेंट डी है ना, तो परसेंट डी बेसिकली इंटीजर है, और इंटीजर हमारे पास है एज, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, ठीक है जी। एज लिखने के बाद अब हम इसको जो है वो हम लोगों ने अपने जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर लिया। माई एज इज परसेंट एफ की जगह पे हाइट प्रिंट हो जाएगी, और परसेंट डी की जगह पे उसी सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारे पास 5.8 इसकी जगह पे प्रिंट हो जाएगा हाइट की जगह पे, और एंड माई एज इज परसेंट डी, तो परसेंट डी की जगह पे स्टूडेंट्स एज आ जाएगी। एज क्योंकि एक इंटीजर टाइप है और एज के अंदर 38 वैल्यू है ना, ठीक है, और दैट्स वाई यहाँ पे 38 प्रिंट होगा। सो इसको रन करके एक दफ़ा देखेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी इसकी। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल का साइन जो है वो मिस था यहाँ पे, तो वो मैंने लगाया, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे एरर था। तो इसको ये लगा के तो अगेन इसके ऊपर करते हैं। अब ये देखिएगा रन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं इसके, ठीक है जी। तो रिजल्ट्स में हमारे हम जो रिक्वायर्ड था वही यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स में शो हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे पास बिल्कुल वही वैल्यूज जो हम प्रिंट करना चाह रहे थे वो प्रिंट हो चुकी हैं। आपने प्रिंट किया, देखिए मैं इधर वैल्यूज चेंज करता हूँ, भला इधर चेंज होती है यहाँ पे ना कि वैल्यूज चेंज हो रही है भला। तो अब ये देखें 5.8 है ना, तो 5.8 की जगह मैं 5.6 करके देखता हूँ, ये देखें, और 38 की जगह पे मैं करके देखता हूँ 40। अब मैं इसको जरा रन करके देखता हूँ कि भला चेंज की है ना वेरिएबल की, तो यहाँ पे भी देखें 5.600 आ गया और एज इज 40 आ गया। तो ये आप लोग इससे कर सकें, इन वैल्यूज को प्रिंट कर सकें। तो यूं स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल 2.2 मुकम्मल की, ठीक है। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने इसी तरीके से आउटपुट हम लोग लेके आए, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी समझ आ गई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इम्पोर्टेंट टिप आ गई है कि व्हेन वी यूज परसेंट एफ टू डिस्प्ले ए फ्लोट वैल्यू, इट डिस्प्ले 6 डिजिट्स। हम लोगों ने गिने, काउंट किए 6 डिजिट्स से आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर आप चाहते हैं कि इतने नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद नजर आए, देन वी कैन राइट परसेंटेज एन एफ, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांट टू प्रिंट। स्टूडेंट्स देखें, आपने अभी यूज किया था परसेंट एफ। अभी हम लोग जब इसको रन कर रहे थे ना, मैं आपके सामने अगेन रन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आ रहे हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ भाई पॉइंट सिर्फ एक डिजिट जो है ना वो नजर आए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट हम ये देखना चाह रहे हैं, तो ये देखें जरा, यहाँ पे 6 आ रहे हैं। अभी मैं इसको ये करता हूँ, ये परसेंट एफ है, तो मैं यहाँ पे परसेंट के बाद पॉइंट लगा के मैं कह देता हूँ कि 2 मुझे जो है वो शो होने चाहिए। अब देखिएगा क्या फ़र्क आता है इससे। स्टूडेंट्स ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ। अब रन करके देखें तो ये देखिए पॉइंट के बाद उसने सिर्फ़ 2 डिजिट्स दिखाए हैं, पहले जो कि 6 डिजिट्स दिखा रहा था। तो यही फ़र्क आया है। इस तरीके से आप लोग इसको, अगर मैं चाहता हूँ आप लोगों ने, मैं चाहता हूँ भई नहीं 3 दिखा दो, तो ये देखिए 0.3 किया मैंने इसको। अब अगेन इसको मैं रन करता हूँ। आपके सामने देखिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएँगे, ये देखिए। ठीक है? स्टूडेंट्स यही चीज़ आपको समझानी थी। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही बात हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंड कर लिया, इम्पोर्टेंट टिप जो थी। आगे चलते हैं जी, हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट आ गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर वेरिएबल। हम सिर्फ इसको वेरिएबल के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअली दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल, कांस्टेंट आर बोथ। हम इसको सिर्फ वेरिएबल के लिए नहीं, बल्कि हम इसको एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, तो हम लोग ये 23 प्लस 45 जो भी इसका रिजल्ट है,
हम वो उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे इस परसेंटेज डी की जगह पे। अगेन हम लोग इसको ज़रा कोड की तरफ लेके चलते हैं, फिर जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ये देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैं यहाँ से अ, इरेज़ करता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मैंने ना 2 रकमों को आपस में प्लस करवाना है और उसका रिज़ल्ट शो करना है। तो मैं कहता हूँ सम ऑफ सम इज़, चलें सिंपल ये लिख देता हूँ। आगे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी। अब मुझे पता है कि सम इज़ एज़ इट इज़ लिखा जाएगा, परसेंटेज डी की जगह पे वो नंबर माँगेगा कोई ना कोई, बताएँ जी। वो नंबर हम देते हैं कॉमा के बाद मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देता हूँ। यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं सिर्फ़ वेरिएबल हो, हम किसी एक्सप्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 + 3 लिख देता हूँ। हमें पता है 2 + 3 5 होता है। तो ये इसको सॉल्व करके जो इसका रिज़ल्ट है ना, वो परसेंटेज डी की जगह पे शो करेगा। ये देखिएगा मैं ज़रा रन करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ज़रा मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ इसको। ये देखें जी, सम इज़ 5, परसेंटेज डी की जगह पे 5 उसने प्रिंट कर दिया। आप इवन इसका मैं चेंज करता हूँ, मैं 3 की जगह पे 5 करता हूँ, 5 + 2 7 होता है, आप देखिएगा 7 प्रिंट करेगा वहाँ पे। सम इज़ 7। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये पॉइंट था जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं स्लाइड्स के अंदर।